श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये ही मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरा राम जी से प्यारा नाता। मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरा राम जी से प्यारा नाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर तरि तीर आप तब आए। मागी नाव न केवट आना, कह तुमार मर मुँह में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कह, मानुष करनि मोरी कछु ऐ। छुअत शिला भई नारि सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरिन मुनि घर ने होई जाय, बाट परई मोरी नाव उड़ाय। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारो, नहीं जानऊ कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवसि गाचै, मोहि पद पद्म पखारन कै। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई। चहु मोहि राम राउरियान, दशरथ सपथ सब साची कहूँ। वरु तीर मारऊ लखन पै, जब लगी न पाय पखारियो। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतार। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। विहसे करुणायन, चितई जानकी लखन तन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु तेई जब नाव न जाय। बेगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारई पार। जासु नाम सुमिरत एक बार, उतरई नर भव सिंधु अपार। कोई कृपाल के वटई निहोरा, जय जग किए त्यों पगऊँ ते थोर। पद नख निरखि देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोह मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानि कठवता भरि लैया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वर्षि सुमन सुर सकल सिहाय, ऐ सम पुण्य पुंज को नाय। पद पखार जल पान करि, आप सहित परिवार। पितर पारु करि प्रभु मुनि, मुदित गयो लई पार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। उतरी ठाड़ भय सुर सरि रेता, सिय राम गो लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच ऐ नहीं कछु दीना। पिय सिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहो कृपाल ही उतराय,
केवट चरण गहे अकुलाय। नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आजु दीन विधि बनि भली पूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल वरु देहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। तब मज्जन करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माता। सुय सुर सरई कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उब मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जय पूजा तोरी। सुनि सिय वदन प्रेम रस सानि, भई तव विमल वारि बरबानि। सुनि रघुवीर प्रिया भय देहि, तब प्रभाउ जग विदित न के। लोकप होई विलोकत तोरे, तोई सेवई सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीनि मोहि दीन बढ़ाई। तद्पि देवी मैं देवी आशीषा, सफल होन निज हित बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित, कुशल कौशलाय। पूजे सब मन कामना, सुज सुर है जग छाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहै कहु घर जाओ, सुनत सुख मुख बाहुर धाव। दीन वचन गो कह कर जोरी, विनय सुनौ रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाय, करि दिन चारि चरण सेवकाय। जेहि बन जाय रहब रघुराय, परन कुटी मैं कर बिसुहाई। तब मोहि कह जसि देव रजाय, सोई करियौ रघुवीर दुहाई। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गु हृदय हुलासु। पुन गए ज्ञाति बोली सब लीन, करि परितोष विदा तब कीन। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, नाहि सुर सरई मात। सखा अनुज सिय सहित बन, गौनु कीन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। तेई दिन भयउ बिटप तरवासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराय, तीरथ राज दीख प्रभु जाय। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहाव, सपने नहीं प्रतिपक्षिन पावा। सेन सकल तीरथ वर वीर, कलुष अनिक दलन रणधीर। संगम सिंहासन सुठि सोहा, शत्रु अखैवट मुनि मन मोह। चंवर जमुन अरुदंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद्र भंगा। सेवै सुकृत साधु सुचि, पावै सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहे विमल गुण ग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। को कई सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराहु। अस तीरथ पति देखि सुहाव, सुख सागर रघुवर सुख पाव। कैसिय लख नहीं सबई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुराग। ए विधि आई बिलो की बेनी, सुमृत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। तब प्रभु भरद्वाज पहियाय, करत दंडवत मुनि उरलाय। मुनि मद मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाय। दीन आशीष मुनीश उर, अति आनंद अस जान। लोचन गोचर सुकृत फल, मनो किए विधि आन सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। कुशल प्रश्न करि आसन दीन, पूज प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मनहु अमीक। सिय लखन जन सहित सुहाय, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचार। आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल जप जोग विराग। सफल सकल शुभ साधन साज, राम तुम्है अवलोकत आज। लाभ अवधि सुख अवधि न दूज, तुमरे दर्श आश सब बूझ। अब करि कृपा देहु वरे, निज पद सर सिज सहज सनेहु। कर्म वचन मन छाड़ि छलो, जब लगे जनु न तुम्हार। तब लगे सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अगाने। तब रघुवर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सबई सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गण गेहु, जे मुनीश तुम आदर दे। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, वचन अगोचर सुख अनुभवै। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, वटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आय, देखन दशरथ सुवन सुहाय। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाव। दई आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम कीन विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिर नाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार। राम सप्रेम कहो मुनि पाय, नाथ कहे हम कही मग जाए। मुनि मन व्यसि राम सन कह, सुगम सकल मग तुम कहूँ। साथ लागी मुनि शीश बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबई राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे मगु दीख हमारा। मुनि वटु चारि संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन। करि प्रणाम ऋषि आय सुपान, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निकसई जाय, देखै दरसु नारी नर धाय। होय सनात जन्म फल पाई, फिरे दुखित मनु संग पठाय। विदा किए वटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरि नहाए जमुन जल, जो शरीर शम श्याम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहारी सुनत तीरवासी नर नारी धाये निज निज काज बिसारे लखन राम सिय सुंदरताय देखि करे निज भाग्य बढ़ाय अति लालसा बसई मन माय नाउ गाँव बूझत सुचाई जे दिन बहु भय विरिध सयान जिन हरि जुगति राम पहचान सकल कथा तिन सबई सुनाय बने चले पितु आय सुपाई सुनि सभी साध सकल पछिताय रानी राय कीन भल नाय ते अवसर एक तापस आवा तेज पुंज लघु बयस सुहावा कवि अलखित गति वेश विरागी मन क्रम वचन राम अनुरागी सजल नयन तन पुलकिन इष्ट देव पहचान पर उदंड जिमि धरनी तल दसान जाई बखान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार राम सप्रेम पुलकी उरलावा परम रंक जनु पार सुपावा मनो प्रेम परमारथ दो मिलत धरे तन कै सबको भौरी लखन पायन सोई लाग लीन उठाई उमगी अनुराग पुन सिय चरण धूरि धरि शीशा जननी जानि शिशु दीन आशीष कीन निषाद दंडवत ते मिले मुदित लखी राम स्नेह पियत नयन पुट रूप पयूषा मुदित सुअसनु जाई जिमि भूखा जे पितु मातु कहूँ सखी कैसे जिन पठे बन बालक ऐसे राम लखन सिय रूप निहारी होय स्नेह विकल नर नारी तब रघुवीर अनेक विधि सखई सिखावनु दिन राम रजाय सुशीष धरी भवन गवनु तई कीन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहारी पुनि सिय राम लखन कर जोरी जमनौ कीन प्रणाम बहोरी चले शशिय मोदित दो भाई रवि तनु जाके करत बड़ाई पथिक अनेक मिलई मग जाता कहे सप्रेम देखी दो भ्रात राज लखन सब अंग तुम्हार देखी सोचु अति हृदय हमार मार्ग चले पया दे पाए ज्योतिष झूठ हमारे भाई अगम पंथ गिरि कानन भारी ते मैं साथ नारी सुकुमार करके हरि बन जाय न जोय हम संग चले जो आय सोय जाब जहाँ लगी तय पहुँचाय फिर अब बोरी तुम्हें सिरुनाय हे विधि पूछ प्रेम बस पुलक गात जलु नैन कृपा सिंधु फेरहि तिनहि कही विनित मृदु बैन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहारी जयपुर गाम बसई मग माय तिनहि नाग सुर नगर सिहाय के सुकृति के घरी बसाए धन्य पुण्य में परम सुहाय जय जय राम चरण चली जाय तिन समान अमरावती नाहि पुण्य कुंज मग निकट निवासी तिनहि सराहे सुरपुरवासी जे भरि नयन विलोकहि राम सीता लखन सहित घनश्याम जे सर सरित राम अवगाय तिनहि देव सर सरित सराय जे तरु तर प्रभु बैठई जाय करे कलप तरु तासु बढ़ाय परसि राम पद पद्म परागा मानति भूमि भूरि निज भाग छा करे घन विविध गण बरसई सुमन सिहाय देखत गिरि वन विहग मृग राम चले मग जाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम
बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम वनवास को चले हैं और उनके वियोग में पशु भी इस प्रकार व्याकुल है, तो उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते होंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तो फिर गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूलि के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी तो मैं लूट जाऊंगा, अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगी, और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही खत्म हो जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का भरण पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा जानता भी नहीं। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अर्म चरण कमल को धो लेने दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणानिधान श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनकों को देखते ही देवनदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गए कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गए। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में जल भर कर ले आए। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिरहाना करने लगे कि इनके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार से स्वयं उस चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार करके फिर आनंदपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। निषादराज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत प्रणाम किया, और उसको दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दृढ़ता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी करी, विधाता ने आज बहुत सारी अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर ले लूँगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ लेता नहीं। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव शिवलिंग की पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट कर आकर आपकी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तो गंगा जी के निर्मल जल से में श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रतिमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही
लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा करी और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी को सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद जरूर दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देव सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद रात गुहे से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गुहे हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं आपके साथ रहकर, आपको रास्ता दिखाकर, कुछ दिन आपके चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। हे रघुवीर, मुझे आपकी दुआई है, मैं वैसा ही करूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुहे के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर गुहे ने अपनी जाति के लोगों को बुलाया और उनका संतोष करा के उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी को याद करके और गंगा जी को मस्तक नहाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुहे ने विश्राम किया और सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी पत्नी है और श्री बेनी माधव जितने शरीके हितकारी मित्र हैं। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष से भंडार भरा हुआ है। वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर प्रदेश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर किला है, जिसको सपने में भी पाप रूपी शत्रु पा नहीं सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम में उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहने वाला है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत स्वर हैं। इसको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है, जो उसके निर्मल गुणगनों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुहे को तीर्थराज प्रयाग की महिमा कहकर सुनाई। फिर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण कर से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा करी और विधिपूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे समस्त पुण्यों के फल को आंखों के सामने लाकर कर दिया। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम से पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के बने हो ऐसे अच्छे कंदमूल और फल और अंकुर लाकर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुहे सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि से खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हुए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे,
हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूरी हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी सपने में भी वह सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सपचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर श्रेष्ठ अनेक प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा कि हे मनुष्य, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूह का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब खुश हुए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह्य के साथ चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 के करीब शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर लिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करके और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ होकर जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर दुखी होकर लौट आते हैं। फिर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु यानी कि अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया और श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही यमुना जी का जल श्याम रंग का था। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले नर नारी यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर कुमार नवयुवक है और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम छोड़कर भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जाने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सब चाहते हैं। उन लोगों में जो बड़े बूढ़े और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखी होकर पछता रहे हैं कि राजा और रानी ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते। वह कवि था या कोई और, अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनकी प्रेम दशा का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगाया। उसे इतना आनंदित हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सबको ही देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हों। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम में उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसे सीता जी के
चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने दंडवत प्रणाम की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह निषाद से खुश होकर मिला। वह तपस्वी अपने तेजस नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सुंदर सुधा का पान कर रहा था और इतना आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर खुश होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि ये सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालक को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह्य को अनेकों तरह से घर से लौट आने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को शिष्ट चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। फिर सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी के साथ दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़े। रास्ते में जाते हुए उन्होंने अनेकों यात्री मिले। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल चल रहे हो, इससे हमारी समझ में नहीं आता है कि समाजशास्त्र ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों पर दुर्गम रास्ता है जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी नारी है। हाथी और सिंगों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जानता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रसन्नतापूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज इतने धन्य और पुण्य में और परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, इनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य समझती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। वन, पर्वत और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोहे राम जी का नाम बड़ा प्यारा, ये मेरे दिल को प्यारा। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये ही मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरा राम जी से प्यारा नाता। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष सारद, वर्णि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की।
छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबहि की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत सब भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कविवर्ज बखानी, कागभूषुंड गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मोहि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की, कथा विशारद होत है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी हृदय विराजो आन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।